तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोकैब को। जी हाँ दोस्तों, ये वोकैब होने वाली है एसएससी फाउंडेशन बेंच 2026 जो संकल्प में चला हुआ है आरडब्ल्यूए का। तो उस पीडीएफ मैंने यहाँ से ली है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजीव सर ठाकुर सर जी का कि उनकी इस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर सर का कोई कमेंट आता है कि भाई आप ऐसा मिसयूज़ मत करो हमारी पीडीएफ का, तो मैं उसी दिन वीडियो बनानी बंद कर दूँगा भाई। ठीक है? सर का कोई भी कमेंट आता है, क्योंकि मैं सर का खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं सर से ऐसा करता हूँ कि वो कॉपीराइट ना दे। भले ही अगर आपको लगे कि मैं आपकी पीडीएफ को मिसयूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसी दिन अपनी सारी वीडियो इस चैनल से हटा दूँगा। बस आपको एक कमेंट कर देना है सर कि भैया बेटा ऐसा मत करो। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला वर्ड होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है एम्पल। तो एम्पल आपने देखा होगा कि एम्पल का मीनिंग क्या होता है। तो एम्पल आपने यहाँ पर इमेज देखी होगी। इस इमेज में क्या होगा, एक बंदा चेयर पर बैठा हुआ है और चेयर पे उसके सामने क्या रखा, बहुत सारा फूड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है भाई? खाने का सामान रखा हुआ है। और कितना, यानी कि एम्पल का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा या भरपूर मात्रा में। ठीक है, यानी कि मोर देन इनफ क्वांटिटी। जी, यानी कि एम्पल का मतलब ही होता है भाई इनफ क्वांटिटी में, यानी कि हद से ज्यादा मेज पर खाना रखा है। अगर भाई आप बैठो, जैसे शादी में जाते हो, कि वहाँ आपको कितना खाना मिलता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि एम्पल। एम्पल का मतलब शादी। तो ठीक है भाई, यहाँ पर एम्पल का जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। एम्पल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जनाब। तो एम्पल क्या हो जाएगा भाई? इनफ इन ए क्वांटिटी मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है भाई। सेंटेंस क्या बनेगा आपका? इसको यहाँ सेंटेंस बनेगा, देयर वाज एम्पल फूड ऑन द टेबल, यानी कि मेज पर भरपूर मात्रा में क्या रखा है, खाना रखा था। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा यहाँ पर एक्मी। एक्मी का क्या मतलब होता है भाई? एक्मी का मतलब होता है हाईएस्ट पीक, यानी कि सबसे ऊंचा बिंदु। जैसे भाई माउंट एवरेस्ट से आप एक्मी पीक को रिलेट कर पाओगे कि यानी कि एक्मी एक्मी वो चीज होता है, यानी कि हाईएस्ट, यानी कि जहां भी पहुंचना चाहता है, यानी क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है भाई। एक्मी का होता है हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि किसी भी चीज का वह सबसे उच्चतम बिंदु या स्तर या चरम सीमा, उसको हम एक्मी बोलते हैं। मैं इसका आपको सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। अंकित भाटी सर रीच द एक्मी ऑफ सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत। अंकित भाटी सर क्या हुआ, मेहनत से सफलता के शिखर पर पहुंचे भाई। ये तो आपने देखा होगा कि अंकित भाटी सर कितनी मेहनत करते हैं भाई। आरडब्ल्यूए की पूरी टीम इतनी मेहनत करती है कि भाई मुझे लगता है कि यार इनके जैसा कोई बंदा ही नहीं है। क्योंकि भाई ये इतने कम दाम में अपना प्राइस वो करते हैं, बेंच बेंच को सेल, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा भी उसको अफोर्ड कर पाए। और भाई जिस बच्चे पे लेने की बेंच लेने के भी पैसे नहीं होते ना, अगर बाय चांस अगर वो सर से रिक्वेस्ट करे तो सर उसको बेंच भी प्रोवाइड करा देते हैं। मैंने एक दो वीडियो देखी है सर की, लेकिन सर भाई बहुत ही, बस सर के लिए क्या कहूँ भाई, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है सर के लिए कहने के लिए, इतने अच्छे सर है भाई। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारे पास एलिमनी। एलिमनी होता क्या है भाई? एलिमनी क्या होता है? आपने आसपास देखा होगा, आपने यहाँ पर क्या देखा है, ऋतिक रोशन की फोटो दी गई है, ये इनकी वाइफ है। तो क्या होगा था, इनका तलाक हो गया था भाई। तलाक हो गया था, तलाक होने के बाद जो पति द्वारा पत्नी को धनराशि दी जाती है, उसी को एलमनी कहते हैं। यानी कि आपके रिश्तेदार में किसी का अगर तलाक हुआ हो, तो उसने जो उस औरत को, यानी कि जो जो भी आपकी चाची ताई आंटी भाभी जो भी लगती थी, उसको जो पैसा दिया गया होगा, उसी को क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं। यानी कि डिवोर्स के बाद दिए जाने वाला पैसा पत्नी को, उसी को एलमनी कहते हैं भाई। ठीक है, मैंने यही यहाँ पे लिखा, तलाक के बाद पति पत्नी को दिए जाने वाला भरण पोषण का पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा, द करेक्ट ऑर्डर्ड ऋतिक रोशन टू पे एलिमनी मंथ, यानी कि अदालत ने ऋतिक रोशन को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। ठीक है भाई, किसको? अपनी वाइफ को। बढ़ते हैं आगे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो वर्ड होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास अटोन। अटोन एक वर्ब होती है। अटोन का मतलब क्या होता है भाई? अटोन का होता है वो गलती या पाप की भरपाई। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे आपका सीजीएल का पेपर है और आप उसमें वोकैब को पढ़ नहीं रहे हो बल्कि और इंग्लिश को कम टाइम दे रहे हो और वो चीज़ को ज़्यादा वक्त दे रहे हो, तो ये आपकी गलती है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो अब आपको पता लगेगा कि मैंने गलती कहाँ की है। तो गलती की भरपाई, यानी कि अटोन ही क्या होता है? अटोन का मतलब होता है गलतियाँ आपकी भरपाई करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस क्या बनाया भाई, डोंट वाइल अवे यू टाइम लेट, यू शुड अटोन फॉर इट, यानी कि अपना समय वर्थ मत गवाओ, नहीं तुम्हें उसकी भरपाई या प्रायश्चित करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप अपना समय गलत समय में व्यतीत कर रहे हो, तो भाई आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने एग्जाम पे रखना चाहिए और भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी काम कर लेना चाहिए अपना। ठीक है भाई, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है भाई अमलगमेट। अमलगमेट का सबसे बढ़िया उदाहरण दिया है सर ने। पिक्चर भाई ऐसे बनाया है कि मैंने जिस दिन सर की क्लास देखी थी ना, उस दिन से मेरे को वो क्या, मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ भाई, हिंदी मीडियम से मैं रहा हूँ, ठीक है, यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। तो भाई अब आप देख सकते हो अमलगमेट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का आपस में मिलना, उसी को अमलगमेट कहते हैं। जैसे भाई नींबू पानी क्या बनता है, शरबत बनता है, तो वो अमलगमेट हो रहा है, वहाँ मिल रहा है भाई, वो नींबू पानी से मिल रहा है। तो यहाँ पर अमलगमेट किस 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 चीज़ का हुआ है, आपने अभी देखा होगी, जो हमारे पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार था वो जियो सिनेमा से मिल गया है, तो अब क्या बन गया, जियो हॉटस्टार बन गया। क्या बन गया भैया, वो जियो हॉटस्टार बन गया, यानी कि किन्हीं दो चीज़ों का आपस में मिलना, यानी कि मर्ज होना, उसी को क्या कहते हैं भाई, अमलगमेट कहते हैं। अमलगमेट एक वर्ब होती है, यानी कि क्या होती है, क्रिया होती है। तो ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, टू कंबाइन और मर्ज इनटू वन, यानी कि दो चीज़ों का आपस में मिलकर एक होना, दो चीज़ों का आपस में मिलकर एक होना, उसी को क्या कहते हैं भाई, अमलगमेट कहते हैं। अमलगमेट का मतलब क्या होता है भाई, जियो एंड हॉटस्टार डिसाइडेड टू अमलगमेट, यानी कि दोनों आपस में मिलकर एक नया क्या बनाया उन्होंने भाई, जियो हॉटस्टार बनाया है। ठीक है, हॉटस्टार डिज्नी प्लस हॉटस्टार का हॉटस्टार लिया है और जियो का, जियो सिनेमा का जियो लिया है, तो उससे क्या बनाया हमारे पास, जियो हॉटस्टार बना है, जो अमलगमेट का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है भाई। बढ़ते अपने नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा नफरत या दुश्मनी। अब भाई मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत और पाकिस्तान की दिखा है, यानी कि भारत और पाकिस्तान से इतनी नफरत करता है भारत पाकिस्तान से, सबसे कट्टर दुश्मन है। हालांकि पाकिस्तान की आम जनता नहीं है, क्योंकि जनता से तो लेने वाला कुछ देना है नहीं भारत को, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ लीडर है वो साले गलत हो है। ठीक है, तो भाई ऐसे मान सकते हो भाई एनिमोसिटी, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए, आप उससे इतनी नफरत करो, तो वो एनिमोसिटी में ही आती है भाई। मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड से इतने प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, वो साली दूसरे के साथ चली गई, या वो बंदा छोड़ के दूसरे के साथ चले गया, तो भाई यही कारण होता है, यही एनिमोसिटी होती है। इनकी एनिमोसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा नफरत, या नफरत, इतनी दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी, इसी को बोलते हैं एनिमोसिटी, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेट्रेड। ठीक है भाई, यहाँ आपका क्या हो जाएगा भाई, सेंटेंस क्या आएगा, सेंटेंस होगा, देयर इज अ ग्रेट एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग इशू, यानी कि भाई लंबे समय से चलती आ रही है, ठीक है, लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है। ये तो सबको पता है भाई, लंबे समय से चले आ रहे कारण भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है। अगर एक बात और भाई, ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर पढ़ने वाला है भाई। अगर आप संजय सर से वो पढ़ना चाहते हो, तो भाई आप संकल्प बैच या लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प बैच में आपको सब चीज़ मिलेगी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रीजनिंग और सब कुछ यहाँ पर आपको संकल्प बैच के देखने को मिल जाएगा। और लक्ष्य बेंच की सिर्फ इतनी बात है कि इसमें आपको इंग्लिश मिलेगी। इंग्लिश कितने रुपये में है भाई, वहाँ 499 में आप संजय सर ठाकुर सर से इंग्लिश पढ़ सकते हो। और भाई संकल्प बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, और इंग्लिश डबल टीचर के साथ। ठीक है, संजीव ठाकुर सर भी संकल्प बैच में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और विपिन भाटी सर भी संकल्प बैच में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो भाई आप इनरोल कर सकते हो। 499 में आपको सिर्फ इंग्लिश मिल जाएगी, और 999 में आपको क्या मिल जाएगा भाई, सभी सब्जेक्ट का वो मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर आप 10 मई को यहाँ पर इनरोल करना चाहोगे तो आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि भाई आपको जो 1000 रुपये का जो 999 का है, वो 8799 में मिल जाएगा आपको। यानी कि 10 तारीख को अगले महीने की अगर आप यहाँ पर ये कोर्स परचेज करते हो, तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी, क्योंकि हर 10 तारीख को सर हमेशा छूट लेके आते हैं। तो भाई अब बात करते हैं एम्पलीफाई की। एम्पलीफाई का आपने वर्ड सुना ही होगा। एम्पलीफाई क्या करता है, आपकी आवाज़ को क्लियर करके बढ़ा देता है, यानी कि आवाज़ को बढ़ा देना। आपने देखा होगा कोई भी जब नेता भाषण देता है, तो अपने पास एक माइक लेकर आता है। माइक इसलिए लेकर आता है क्योंकि भाई जो उनकी वॉल्यूम होती है, वो दूर दूर तक नहीं पहुंच पाती अगर वैसे बोलेंगे, लेकिन जब वो माइक लगा लेता है, तो हर एक बंदे को उनकी आवाज़ क्लियर सुना देती है। तो ये किसके कारण होता है भाई, ये कारण होता है एम्पलीफाई के। इनके एम्पलीफाई क्या करता है भाई, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है भाई, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर ये वही लिखा है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ इफेक्ट और वॉल्यूम, यानी कि बढ़ाना, ज़्यादा प्रभावी या तेज करना। जब मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पर समझा देता हूँ भाई। एग्जांपल क्या है यहाँ पर, द स्पीकर यूज्ड अ माइक्रोफोन टू एम्पलीफाई हिज वॉइस, यानी कि वक्ता अपनी आवाज़ बढ़ाने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, ये देख सकते हो, अकॉर्ड। क्या है भाई यहाँ पर आपको देखते हो, अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या है, अपने आप में एक नाउन है। ठीक है, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, औपचारिक समझौता। अकॉर्ड समझो भाई,
अकॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई, एक औपचारिक समझौता होता है भाई। अभी आपने देखा होगा चीन, यहाँ पर आपने देखा होगा ईरान और चीन में एक समझौता हुआ है। ईरान और चीन में ने एक मुद्दे पर भी समझौता हुआ है औपचारिक रूप से, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एन ऑफिशियल एग्रीमेंट। अकॉर्ड का मतलब होता है एक ऑफिशियल एग्रीमेंट यानी औपचारिक समझौता। तो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ईरान एंड चाइना रिच्ड एन अकॉर्ड ऑन द इशू, यानी कि इस मुद्दे पर ईरान और चीन ने एक समझौते पर पहुंचे, ठीक है। अब देख सकते हैं भाई अपना अगला वर्ड क्या होने वाला है। अगला वर्ड बहुत अच्छा वर्ड होने वाला है भाई, डेली लाइफ से रिलेटेड होने वाला है, एडवर्स। एडवर्स क्या होने वाला है, एडवर्स एक एडजेक्टिव होता है। एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल एंड अनहार्म अनफेवरेबल, ठीक है। एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल और अनफेवरेबल, मतलब भाई प्रतिकूल और नुकसानदायक। एडवर्स का मतलब होता है, एडवर्स का मतलब यानी कि जो बंदा, आपने यहाँ देख सकते हो कि ये बंदा क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और यहाँ से इसके जो फेफड़े है वो खराब हो रहे हैं। तो सिगरेट क्या करती है, सिगरेट आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है, और अगर ज़्यादा कंज्यूम करने से आपकी हालत को ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देती है। यहाँ पर आप कुछ भी धूम्रपान या कोई भी नशा मत करना भाई, आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए प्लस आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी सेहत का आपकी फैमिली से। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपका फैमिली सही रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर सेंटेंस क्या आने वाला है, स्मोकिंग हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, यानी कि धूम्रपान का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हर एक को पड़ता है कि धूम्रपान का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है भाई आपकी हेल्थ पर। तो एडवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, बुरा प्रभाव पड़ता है भाई आपकी इस पर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, संजीव ठाकुर सर जी के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर सर चैनल पर नए हो। ए टू जेड आपको यहाँ पर वोकैब मिलेगी सर की, ठीक है भाई। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आप देख सकते हो एडहोक। क्या वर्ड है हमारे पास यहाँ पर, एडहोक। एडहोक एक वर्ड है, ये होता क्या है, एडजेक्टिव होता है। आपने अभी सुना होगा कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक क्या चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर क्या था। ऑपरेशन सिंदूर आपने सबने सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर से भली भांति आप परिचित होंगे। तो एडहोक का मतलब क्या होता है, एडहोक का मतलब होता है मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज और सिचुएशन, यानी कि एडहोक का मतलब यानी कि किसी खास काम के लिए, किसी खास काम के लिए शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब निश्चित समय के लिए, यानी कि लॉन्ग टाइम समय के लिए, निश्चित समय के लिए अपना अस्थायी, अस्थायी भी बोल सकते हैं आप इसको, या निश्चित समय के लिए किसी, ठीक है, अस्थायी रूप से बनाया गया, उसी को क्या कहते हैं एडहोक, यानी किसी खास या स्थिति के लिए अस्थायी रूप से बनाया गया एक मकसद जिसको हम करना चाहते हैं, उसी को हम एडहोक बोलते हैं। मतलब आप एडहोक को इस तरीके से याद कर सकते हो भाई, शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म काम को करने के लिए। मतलब ऑपरेशन सिंदूर से आप क्या समझते हो भाई, एडहोक का मतलब क्या होता है, एडहोक का मतलब आप सकते हो पर्टिकुलर टाइम, मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से लिया गया निर्णय या उसके द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसी को एडहोक बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेशन सिंदूर वाज अ एडहोक ऑपरेशन लॉन्च्ड व्हेन द सिचुएशन डिमांड एंड इमीडिएट एक्शन, यानी कि एकदम एक्शन लेना, इमीडिएट एक्शन, ठीक है भाई। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरत पड़ने पर तुरंत शुरू किया गया एक एडहोक ऑपरेशन था। जरूरत ही तो थी, क्योंकि पाकिस्तान वाले साले अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खास बन रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी मट्टी पलीत कर दी। आपने फिर वहां पर क्या देखा होगा, आपने एशिया कप में भी देखा होगा कैसे पाकिस्तान वाले जहाज उड़ा रहे थे। फिर भाई आपने बुमराह का एक्शन भी देखा होगा, और यहाँ पर अर्शदीप का एक्शन भी देखा होगा, कैसे उन्होंने उनके पिछवाड़े में घुस दिए सालों के। तो भाई बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्या होने वाला भाई, अवेयर्स। अवेयर्स का मतलब, अवेयर्स एक एडजेक्टिव होता है। अवेयर्स आपने यहाँ देख रहे हो, एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, छोटा बच्चा बैठा है, उसको क्या दी जा रही है, दवा, और वो क्या कर रहा है, उसको पसंद नहीं है भाई। अवेयर्स का मतलब होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद और अपोजिशन, किसी चीज से नापसंद या विरोध करना, ठीक है। अवेयर्स का मतलब भी क्या होता है भाई, किसी चीज को नापसंद या विरोध करना किसी चीज का, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो अवेयर्स का। तो अवेयर्स का एग्जांपल होना, द चाइल्ड इज अवेयर्स टू टेकिंग मेडिसिन बिकॉज ऑफ इट्स बिटर टेस्ट, यानी कि बिटर टेस्ट क्योंकि उसका स्वाद कैसा है, कड़वा है भाई, कड़वा है। कि अगर जब आप छोटे बच्चे होंगे तो आपकी मम्मी जब आपको दवाई देती होंगी तो आप भी ऐसे ही करते होंगे, ठीक है। तो बच्चा दवा लेने से
नापसंदगी करता है क्योंकि उसका स्वाद कैसा है भाई, कड़वा है। स्वाद कैसा है, कड़वा है, इसलिए बच्चा क्या करता है, इसको लेने से मना करता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। लो भाई, संजीव ठाकुर सर के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट बनता है, क्योंकि उनकी इस मेहनत से मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये पेड थी, लेकिन मैं आपके लिए फ्री यूट्यूब पर दे रहा हूँ। अगर सर ने कहा कि भाई ये रोक दो, तो मैं इसको उसी दिन रोक दूंगा। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से आप भली बात जानते होंगे एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड तो क्या होता है भाई, एक एप्टीट्यूड का मतलब नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट। आप सबने देखा होगा संजीव सर में इतना टैलेंट है कि भाई टैलेंट की कोई कमी नहीं है इस बंदे में, भर भर के टैलेंट भरा हुआ है इतना, कि ऊपर वाले ने त्रास त्रास के सर को बनाया, कि ऐसे त्रासा है कि जैसे एक कारीगर किसी चीज को तराशता है, ऊपर वाले ने ऐसे तराश के सर को बनाया है आपके। और भाई सर वाकई में भाई बहुत मेहनती है, क्योंकि सर का जब अभी पैर टूटा हुआ था, तो सर ने भाई क्लास एक भी दिन नहीं रोकी और डेली क्लास ली, खड़े नहीं हो गया, लेकिन फिर भी पढ़ाया सर ने। भाई सर की इस, क्या हो यार, सर के लिए कोई वर्ड नहीं है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन पे आते हैं भाई वापसी। एप्टीट्यूड का मतलब भाई क्या होता है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, यानी कि गॉड गिफ्टेड और टैलेंट, वो तो भाई में भर भर के है सिर्फ। ठीक है, यानी कि संजीव ठाकुर सर हैज़ एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग, यानी कि ठाकुर संजीव सर में पढ़ाने की विशेष योग्यता है। भाई ये तो किसी को नहीं पता कि इनका जो पिक्चर मेथड है भाई, सर का जो पिक्चर मेथड है वो सच में यार लाजवाब है, हर बंदा उसकी तारीफ करता है। ठीक है, तो एक बार उनका देख लेते हैं। हर फेल होने वाला छात्र निकम्मा नहीं होता। ये बात सर का एक विशेष डायलॉग है सर का, कि हर फेल होने वाला छात्र निकम्मा नहीं होता। क्या पता जिंदगी ने उसके लिए क्या लिखा हो। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी, एमुलेट। वहां पर हमने क्या पढ़ा, एमुलेट। एमुलेट का मतलब क्या होता है, ताबीज होता है भाई। ताबीज आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ताबीज पहनते हैं। ठीक है, एमुलेट का मतलब ही ताबीज होता है। ठीक है, बुरी नजर या अनहोनी से बचाने के लिए पहने जाने वाला ताबीज। अब बहुत से लोगों को भाई ताबीज क्या बनते हैं, जब छोटा बच्चा होता है उसका आपने देखा होगा उसको ताबीज बना देते हैं। वो क्या होता है कि ताकि उसको नजर ना लगे। आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा, आपने उसके गले में भी देखा होगा। ठीक है, तो क्या होता है भाई, एन ऑब्जेक्ट वांट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इविल और बैड लक। ठीक है भाई, यानी कि बुरी नजर या अनहोनी से बचाने के लिए पहने जाने वाला ताबीज। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, पीपल आफ्टर वेयर्स एन एमुलेट फॉर अ गुड लक, यानी कि लोग अक्सर अच्छे भाग्य, सौभाग्य के लिए ताबीज पहनते हैं। आपने बहुत से स्टूडेंट को भी देखा हो जो प्रिपरेशन करते हैं, वो भी भाई पहनते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अडेयर। क्या है अडेयर? अडेयर एक वर्ब होती है भाई। अडेयर का मतलब क्या होता है भाई, नियमों सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना। और भारत में तो आपको पता है कि भाई नियम और का कितनी, नियम और सिद्धांतों का कितनी सख्ती से पालन करना होता है। भारत सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि भारत में जो नियमों का पालन करता है भाई, उसका कोई किसी देश में नहीं करता। आपको पता है कि सबसे ज्यादा धज्जियां भारत में उड़ाई जाती है नियमों की। ना तो कोई ट्रैफिक रूल, चलो भाई ट्रैफिक रूल का अगर कोई पालन नहीं करे, ट्रैफिक रूल भी तो सही होना चाहिए आपका, आपका ट्रैफिक रूल भी तो सही होना चाहिए ना। भाई अगर ट्रैफिक रूल किसी चीज़ का कोई पालन करे, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रशासन जिम्मेदार होता है। इनके अगर प्रशासन करप्ट नहीं होगा, तो इंसान ही कहाँ से करप्ट हो जाएंगे। साला जब ऊपर से लेके सब तो करप्ट है, तो कौन पालन करेगा बे? ना कोई अपनी ड्यूटी सही से निभाता, तो पालन करने की तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि अरे भारत में तो कोई पालन की धज्जियां उड़ा के रख दी है इन लोगों ने। ठीक है, तो बढ़ते अपने इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। जो छोड़ो, भारत ने आपको देखा है, लेकिन बदले जा सकता है सब। ऐसा कुछ चीज नहीं जो बदल नहीं सकता, लेकिन भाई बदलने के लिए पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अडेयर का मतलब होता है भाई टू फॉलो स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्ट फॉर्मली टू समथिंग, यानी कि नियमों व सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना ही। ठीक है, अडेयर का काम होता है। वी मस्ट अडेयर टू द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि वी मस्ट अडेयर टू द रूल्स, हमें क्या करना चाहिए भाई, नियमों का पालन करना चाहिए। आप में से कितने लोग नियमों का पालन करते हैं, और कितने लोग भाई अपना यहाँ पर रुकते हैं ट्रैफिक लाइट के पास? ठीक है, वो कमेंट करके जरूर बताएं।
ले भाई एक और एग्जांपल इतना बढ़िया है, क्या ओडेसिटी। ओडेसिटी क्या होती है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हो भाई, ओडेसिटी 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 नाउन। ओडेसिटी किससे मिल रही है भाई आपने, नवीन सर से। नवीन सर आपको जानते ही है, मतलब आप नवीन सर के बारे में तो जानते ही होंगे। एक बहुत ही ऐसे आदमी यार, कहना, वो टीम के सबसे, यानी कि अगर RW एक टीम है ना, तो उसका हृदय इनको मान सकते हो आप, यानी कि उसका दिल था ही। अभी सर इलेक्शन में बिजी है, सब हम सबकी शुभकामनाएं कि सर जीते, ठीक है भाई। ओडेसिटी का मतलब होता है ब्लड और शॉकिंग कॉन्फिडेंस, यानी कि बेझिझक हिम्मत। भाई सर में इतनी हिम्मत है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, आपको क्या क्या समझो, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे आप, जो रॉ फैमिली से जुड़े हुए बच्चे हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ओडेसिटी का मतलब होता है बेझिझक हिम्मत, किसी चीज़ से ना डरना, उसके लिए आवाज़ उठाना, ठीक है भाई। आपने देखा जब एसएससी में प्रोटेस्ट हुए तो सर भाई उसमें सबसे आगे थे। सर के ऊपर, भाई आपको पता है कि संजय सर का, ठाकुर सर का, संजय सर का भी हाथ उसमें टूट गया था लेट लगने की वजह से। अभी भी उन पर केस चल रहा है कि एक दिन वीडियो में जब क्लास ले रहा था, तो सर लेट आए क्लास में, उन्होंने कहा कि भाई मेरे को वहाँ जाना पड़ा। तो भाई यही होता है बस, लेकिन सर एक अच्छे आदमी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होने वाला है, इन दिस ऑफ द ब्लेंडिसमेंट पीपल सेल्डम हैव द ओडेसिटी टू क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिशियंस, यानी कि चापलूसी के इस दौर में लोग राजनेताओं से सवाल पूछने की हिम्मत बहुत कम करते हैं। यह तो बात है भाई, राजनेताओं से कौन सवाल पूछते, लेकिन इस बंदे ने भाई ऐसी की तैसी कर दी थी। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ल्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ल्ड क्या है भाई आपका, एसोसिएशन। क्या आने वाला है भाई आपका नेक्स्ट वर्ड, एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या आने वाला है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है प्लान करके मारना किसी व्यक्ति को। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि प्लान करना पहले उसके बाद में को, और फिर उसको मार देना। यहाँ पर आपने ये जो वीडियो देखी है, ये किसकी है भाई, राजीव गांधी। राजीव गांधी को क्या लगा आपको, एक प्लान करके मारा गया था भाई राजीव गांधी को, ठीक है। यानी कि एसोसिएशन का मतलब होता है किसी को प्लान करके मारना। एसोसिएशन क्या अपने आप में नाउन क्या है, द प्लान किलिंग ऑफ अ फेमस और इम्पोर्टेंट पर्सन। यानी क्या होना, द प्लान किलिंग ऑफ अ फेमस ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का, जो आज के दौर में आप मान लो मोदी जी है, मोदी जी को अगर भाल कोई अगर खत्म कर दे या मार दे उनको, तो वो भाई क्या आएगा, वो एसोसिएशन में आएगा। मोदी जी हो गए, हमारे योगी जी हो गए भाई, और भी जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, सारे के सारे कैसे है बाल, एक प्लान, ये सारे क्या है, फेमस पर्सनालिटी है और इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है भाई। तो क्या हो गया भाई यहाँ पर, एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि किसी प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण व्यक्ति की योजना बंद कर हत्या कर देना, ठीक है भाई। द एसोसिएशन ऑफ द राजीव गांधी शॉक्ड द नेशन, ठीक है। राजीव गांधी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है आपका एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी बुरी स्थिति को बेहतर बनाना, किसी बुरी स्थिति को बेहतर बनाना। भाल हम सब उसी स्थिति में है भाई। हम एक स्टूडेंट है, हमारी फैमिली हम पे अपना पूरा सब कुछ निछाव कर रही है, हमको फुल टाइम दे रही है भाई पढ़ने के लिए कि पढ़ो, यानी कि हम अपनी जो फैमिली है हमारी, हमें इतना सपोर्ट कर रही है कि वो खुद मेहनत कर रही है और हमको पढ़ा रही है भाई। यही हमारी बाल सबसे बुरी स्थिति है, और इसी स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं भाई, फिलहाल एक नौकरी लेके। तो हम सबका क्या दायित्व है कि फिलहाल जो हमको किसी भी पूरे पूरे के काम में नहीं उलझना है भाई, अपनी फैमिली के लिए हमको एकजुट होकर पढ़ना है। क्योंकि आज जो फैमिली आपका साथ दे रही है, नौकरी लगने के बाद आपको उस फैमिली को कभी भूलना नहीं है। जो भूल जाते हैं वो इंसान नहीं होते भाई, वो सच में यार क्या कहा उसके लिए, वो बहुत ही बेकार होते हैं। लेकिन जो फैमिली आपके साथ खड़ी है आपके लिए, तो कभी भी उस फैमिली को कभी इग्नोर मत करना भाई, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजीशन में पहुंच जाए। ये मत भूलना कि उस पोजीशन पे पहुंचाने वाली वो आपको फैमिली ही थी। तो एमिली रोट में आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर क्या मतलब होता है, टू मेक अ बैड सिचुएशन बेटर, यानी कि किसी बुरी स्थिति को बेहतर बनाना ही क्या होता है, एमिलियोरेट का काम होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ऑन एजुकेशन ओनली एजुकेशन कैन एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की दशा सुधारने में सबसे सख्त
माध्यम केवल शिक्षा है। लेकिन जो भाई ये बात आपने देखी होगी, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या होगी, सशक्त होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी है और ये आईपीएस किरण बेदी जी है। ठीक है, पिक्चर भी एकदम भाई मैच है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ल्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ल्ड होने वाला है हमारा यहाँ पर अपीज। क्या आने वाला है? अपीज। अपीज एक वर्ब होती है। अपीज का मतलब क्या होता है? किसी की मांग पूरी करके उसे शांत कर देना। अब भाई क्या होता है? किसी की मांग पूरी करके उसे शांत कर देना। अपीज का मतलब ही क्या होता है? ठीक है, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज हो गई, कुछ मांग रही थी, आपने उसको ला के दे दिया, वो शांत हो गई। या वाइफ मान लो, आपकी वाइफ आपसे कुछ मतलब भाई कुछ सोने का कुछ मांग रही हो, कुछ भी मतलब भाई शॉपिंग करने के लिए कह रही हो, लेकिन आप उस वक्त टाइम ना हो, लेकिन आप उससे बेटर ला दे दो और उसको शांत कर दो। तो वही होता है भाई अपीज, यानी कि टू क्लाम और प्रेसिफाई समवन बाय मीटिंग देयर डिमांड्स, यानी कि क्या कहूँ, किसी की मांग को पूरी करके उसे शांत कर देना, उसी को क्या बोलते हैं? अपीज को बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हस्बैंड आफ्टर मेक इम्पेटिव प्रॉमिस टू अपीज देयर व्यूज ऑफन फॉरगेटिव देयर, यानी कि भाई क्या करते हैं, जो पति होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, अपनी शादी की सालगिरह पर भूल जाने के बाद अपनी पत्नी को क्या करते हैं, खोखले वादे करते हैं। क्या करते हैं भाई? आप देख सकते हैं यहाँ पर, मनाने के लिए क्या करते हैं, खोखले वादे करते हैं। यानी कि ये बात आपने देखा होगी भाई, 100% में 95 मर्द अपनी शादी की सालगिरह भूल जाते हैं, क्योंकि बेचारे काम में इतने बिजी रहते हैं कि उनको याद नहीं रहती। लेकिन फिर अपनी वाइफ को मनाने के लिए उनसे क्या करते हैं, खोखले वादे करते हैं, बाजी बार भाई उनको बाहर डिनर के लिए ले जाते हैं। तो भाई यही होता है अपीज। अपीज आपने अच्छे, आई होप आपको समझ में आ गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एपिरेंट। नेक्स्ट क्या भाई, अब नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है आपका? एपिरेट। एपिरेट मतलब क्या होता है भाई? एपिरेट को साफ दिखाई देने वाला या आसानी से समझ में आने वाला, एपिरेट। ठीक है, क्लियरली सीन एंड अंडरस्टूड ऑब्वियस, साफ दिखाने वाला और समझ में आसानी से समझ में आने वाला। ठीक है भाई, ट्रम्प इंटेंशन और एप्रिएंट टू द वर्ल्ड, यानी कि ट्रम्प की मंशा पूरी दुनिया को साफ दिखाई दे रही है भाई फिलहाल, कि ट्रम्प क्या करना चाहता है भाई? ट्रम्प भाई ऑक्यूपाई करना चाहता है पूरी जो आपकी तेल वाला सिस्टम है ना, उसको ऑक्यूपाइड करना चाहता है ट्रम्प। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वर्ल्ड की ओर। ओडुलेशन। क्या वर्ड है भाई आपका? ओडुलेशन। ओडुलेशन। ऑडुलेशन का मतलब होता है बहुत जरूरत से ज्यादा तारीफ या प्रशंसा करना। ऑडुलेशन का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा तारीफ या प्रशंसा करना। एक्सेसिव फ्रेज और द एडमिरेशन। ठीक है भाई, इनके जरूरत से ज्यादा तारीफ या प्रशंसा करना। यंग पॉलिटिकल लीडर्स शो एडुलेशन फॉर देयर सीनियर पॉलिटिशियन, यानी कि आपने देखा होगा जो नए नए बंदे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या करते हैं, जो बड़े यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, करंट मंत्री पद पे होते हैं, उनकी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं भाई, यानी कि चापलूसी करते हैं। वो यहाँ पर लिखा है, युवा राजनीतिक नेता अपने वरिष्ठ नेताओं की अत्यधिक प्रशंसा या चापलूसी दिखाते हैं। एमनेस्टी। एमिनिस्टी। एमिनिस्टी का क्या मैटर होता है भाई? एमिनिस्टी क्या मतलब क्या होता है इसका? एमिनिस्टी का एमिनिस्टी। ठीक है भाई, एनी ऑफिशियल पैराडॉन और पॉलिटिकल ऑफेंस, यानी कि राजनीतिक अपराधों के लिए दी गई सरकारी माफी। मतलब भाई कोई नेता है, उसको कोई राजनीतिक उसने कांड कर दिया था और उसको उसके बाद उसको माफ कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एमनेस्टी। ठीक है, यानी किसी भी राजनेता के पापों को माफ कर देना, उसी को एमनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो एमनेस्टी का मतलब क्या था? द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल पर्सन्स, यानी कि सरकार ने राजनीतिक कैदियों के लिए माफी की घोषणा की है। बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है भाई आपका यहाँ पर एडमेंट। क्या है भाई? एडमेंट। एडमेंट का क्या मतलब होता है? एडमेंट एक एडजेक्टिव होता है। एडमेंट होता है क्या भाई? एडमेंट होता है एडजेक्टिव, यानी कि रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन वेरी फॉर्म, अपनी बात पर अड़ा हुआ जिद्दी। एडमेंट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़ा हुआ या जिद्दी। आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे वाज एडमेंट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लुक लोकपाल बिल। यहाँ पर एक लोकपाल बिल था, उसके लिए अन्ना हजारे बिल्कुल भाई
अड़े रहे थे। ठीक है, यानी कि अन्ना हजारे लोकपाल बिल्कुल लागू कराने के अपने फैसले पर अड़े हुए थे। अडमेंट का मतलब क्या होता है भाई? अपनी बात पर अड़ा होना, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो नहीं किया भाई, अगर मुझको ये करवाना है तो करवाना है, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो एडमेंट के लिए क्या हो जाएगा भाई? तो एडमेंट का आप मान लो, एक और एग्जांपल देता हूँ एडमेंट का। भाई मान लो ये आप हो, ये वो लड़की है जिससे आप पसंद करते हो, ठीक है भाई, लेकिन ये आपसे प्यार नहीं करती। आप इस जिद पे अड़े हो कि अगर मेरी शादी होगी तो उससे होगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप इससे इतना प्यार करते हो कि इसके बिना नहीं रह सकते आप, तो वो भी आप एडमेंट में आ सकते हो कि आप अड़े हुए हो उस चीज के लिए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ओहो, मोस्ट लिविंग पर्सन, एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप अपने दिल की हर एक बात कर सकते हो, जो फ्रेंडली और इजी टू टॉक, जिसके साथ बात करना आसान हो। ठीक है, क्या हो, जिससे बातें करना आसान हो और अच्छा लगे जिससे बात करने में, उसी को बोलते हैं एफेबल। ठीक है, यहाँ सेंटेंस क्या होगा? राहुल तेवते सर इज वेरी एफेबल टीचर। राहुल तेवते सर बहुत मिलनसार शिक्षक है। ये तो आप सबने देखा होगा कि जो राहुल तेवते सर है, यार क्या मैथ पढ़ाते हैं, मान लो कहते दिमाग में उतार देते हैं मैथ को। अब आप ये कहोगे कि आप तो उनसे पढ़ रहे हो तो आप उनकी वो करोगे। भाई सारे टीचर अच्छे होते हैं, जिसको जिस जहाँ समझ आता है उसके लिए बेहतर होता है। मैं फिलहाल यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है तो मेरे लिए बेटर राहुल देवते सर है। आपको अगर और किसी टीचर से पढ़ रहे हो भाई, और राकेश यादव सर से पढ़ रहे हो, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं भाई। और बहुत सारे है, एक आदित्य रंजन सर है, उनसे पढ़ रहे हो भाई, वो भी अच्छे टीचर है। एक और सर है जो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे टीचर है भाई। सब अपने मतलब आपके लिए वो टीचर बेस्ट है ना, जिससे आपको पढ़ावा समझ में आ जाए। ठीक है, आपके लिए वो मायने रखता है, क्योंकि आपको रैंक वही दिला सकता है बंदा जिसका पढ़ावा आपको समझ में आ जाए, वो आपके लिए बेस्ट टीचर है। और भाई राहुल तेवते सर अगर आप सच में मिलोगे ना, तो सच में आप बहुत ही फ्रेंडली किस्म के आदमी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन वर्ड की ओर। अगला वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड होने वाला है, एनोलॉजी। क्या होने वाला भाई? एनोलॉजी। एनोलॉजी एक नाउन होती है, अ कंपैरिजन यूज्ड टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, यानी किसी बात को आसानी से समझाने के लिए की गई तुलना। अब भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम तुलना ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हैं भाई हम यहाँ? हम यहाँ तुलना कर रहे हैं, किसी हम पिक्चर से रिलेट करके आपको समझा रहे हैं। यही तो एनोलॉजी है कि किसी भी बात को आसानी से समझाने के लिए रिलेट करना, किसी चीज को रिलेट, यानी कि मान लो मेरे को तो आपको ये एनोलॉजी समझाना था, मैंने इसके लिए क्या लगा दिया यहाँ पर? एक पिक्चर लगा दी। मैं इससे रिलेट करके आपको एनोलॉजी समझा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई? इससे रिलेट करके मैं आपको एनोलॉजी को समझा रहा हूँ कि भाई एनोलॉजी का मतलब होता है किसी बात को आसान से समझाने के लिए रिलेट करके समझाना, की गई तुलना। ठीक, यानी कि द टीचर यूज्ड एन एनालॉजी एक्सप्लेन टू डिफिकल्ट टॉपिक, यानी कि आपने कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक देखा होगा, उसको कोई भी टीचर होगा तो वो आपको क्या करता है, उसको तुलना करके, इनकी रिलेट करके ही समझाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई एक ही जितने भी वर्ड है ना, सारे कवर होंगे, लेकिन 3 से 4 वीडियो में कवर हो जाएंगे आपके सारे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।